आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कोर्ट में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। दोस्तों, अधिकतर मामलों में ये होता है कि आप पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते। क्यों रहना नहीं चाहते? क्योंकि उसने आपके दफ्तर में आपकी झूठी कंप्लेंट कराई, क्योंकि उसने वुमेन सेल में जाकर के बोला आप दहेज मांगते हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उसने डीवी एक्ट की कंप्लेंट करा दी, 125 सीआरपीसी डाल दिया, आपको 500-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। कुल मिला के बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बहुत बुरा लगता है। इवन तरह तरह के लोग हमसे मिलने आते हैं और उनको देख करके स्पेशली वो होते हैं कि बच्चे तो नहीं आते, उनके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमें इससे कैसे बाहर निकलना है। तो एक 60 साल के आदमी का, 65 साल के आदमी का क्या यही काम रह गया कि वो इस तरह से चक्कर लगाए? तो बहुत ही बुरा लगता है। कई बार हजारों किलोमीटर दूर से और कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं कि हमारा बेटा इसमें फंस गया, उसको बाहर निकलना है। तो इससे वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों, वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तब ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी बढ़ा देंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूँ। अब बात यह है कि इनिशियली आपकी पत्नी चली गई थी, आपने कोशिश करी कि भाई वो वापस आ जाए और साथ में रहे, क्यों ये सब, लेकिन वो नहीं मानी। आपने समझाया, आपने मीटिंग करी, आप पंचायत के थ्रू गए, आप रिलेटिव के थ्रू गए, आप फ्रेंड्स के थ्रू गए, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू गए, कलीग्स के थ्रू गए, बात नहीं बनी। उसने आने से मना कर दिया, मुझे तो रहना ही नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपके ऊपर केसेज भी कर दिए। नहीं रहना तो ठीक है ना, म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते, पर नहीं, म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लिया क्योंकि किसी ने समझा दिया था कि केस करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इस केस करने के चक्कर में जो दूसरे की फैमिली है वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो गई। अब लड़की तो आराम से बैठी है क्योंकि वो तो कहीं अक्यूज है नहीं, लेकिन हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली अक्यूज हो गई। ठीक है, जहां पर किसी ने गलत किया है वास्तव में वहां पे केस कराना चाहिए, लेकिन आज की सिनेरियो को देखते हुए जहां पर इनोसेंट लोग फंस रहे हैं, ऐसे मामलों में इतना कुछ होने के बाद या 2-4 कंप्लेंट हो जाने के बाद पति के मन में यह आ जाता है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं नहीं रह सकता। और अब वो ना रहे या डाइवोर्स डाल दे अपनी तरफ से, तो फिर सामने वाले कहते हैं कि भाई देखो, इसने तो खुद से डाइवोर्स डाल रखा है, तो रहना नहीं चाहता। वो बेचारा 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था। अभी कल एक फ़ोन कॉल आई थी मुझे, 2.5 साल के बाद पत्नी ने 498A की एक कंप्लेंट डाली। पति को फ़ोन आता है थाने से। पति कहता है कि साहब 2.5 साल हो गए इसको तो अलग रहते हुए, तो क्या आप भी मेरे पे 498 406 बना देंगे आप? तो पुलिस वाले कहते हैं और क्या, पहले तुम साथ नहीं रहते थे क्या? तो कुल मिला के पुलिस वालों से ऐसे क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। पुलिस क्या है वो सब जानते हैं। आप अपना लीगल रास्ता देखो, आपको कैसे बाहर आना है। पुलिस वालों से बहस करके उलझ के कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो हमने ऐसे ऐसे मामले देखे हैं जहाँ 11-11 साल के बाद भी सेपरेशन के कंप्लेंट ले लेते हैं और एफआईआर भी दर्ज कर देते हैं। कैसे होती है एफआईआर, सब पता है आपको। तो दोस्तों, यदि आप पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहते, लेकिन आपको राय दी जाती है कि आप सेक्शन 9 डालो, आप तो पत्नी को रखना चाहते हो, या फिर आप कोर्ट में जाके मेंटेनेंस के टाइम पे बोलो साहब मैं तो रखने को तैयार हूं, या फिर आप इस तरह की और चीजें करो। देखो, ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये आज से 10-15 साल पहले कभी काम आते थे, जब चीजें वैसी थी, सिचुएशन वैसी थी। आज के समय पे ये सारी चीजें काम नहीं आती, और अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल इससे आपका नुकसान होता है। कोर्ट कहती है ठीक है रखना चाहते हो ना तो लेके जाओ, और कई बार सामने वाली पार्टी इतनी तेज होती है कि कहती कि ठीक है लेकर के जाओ, और जब वो आपके साथ जाती है और हफ्ते भर बाद फिर से कंप्लेंट आ जाती है कि साहब मैं तो गई थी कोर्ट के आदेश पर और देखो जी मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ तो इसने मार दी, पीट दी मुझे, और फिर से एक और मुकदमा आप पे दर्ज हो जाता है। और जो आपके एक्सिस्टिंग मुकदमे होते हैं कई बार उसी में एप्लीकेशन डाल दी जाती है, इतनी तारीख को मैं इसके घर गई और उसने तो रात को भैया मेरे को जान से मारने का प्रयास किया, पता नहीं किस प्रकार से मैंने अपनी जान बचाई और आकर के मैं ये कोर्ट को सूचित कर रही हूँ और मैंने पुलिस को भी सूचना दी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर क्या फंस गए ना। तो झूठ बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं रखना चाहते हो, आज का समय हुआ है कि डंके की चोट पे आप कह सकते हैं मुझे नहीं रखना, मुझे साथ में नहीं रहना, इसका कंडक्ट ऐसा है, बात खत्म। और जो भी केस चल रहा है आप बोलेंगे कि मैं रहना चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं, ये सब तब भी वही होना है, बल्कि उससे बुरा होना है, जैसे कि मैंने बताया। और अगर क्लियर ये बोलेंगे कि मुझे नहीं रहना, मेरा नहीं जमता भी इसके साथ, इसका कंडक्ट ऐसा है कि मैं परेशान हो गया हूं
और अभी मैं सेपरेशन चाहता हूँ तब भी कुछ नहीं है, तब भी वही होना है। तो कुल मिला के आज के समय पे इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल पूरी तरह से र्यूमर्स हैं, आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो और बहुत पुरानी बातें हैं। तो आपने इन सब बातों के जाल में नहीं फंसना, सीधी स्पष्ट और सच्ची बात करनी है, उसी में आपका फायदा होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।